अब तो तुम्हें माँ के मन को प्रभावित करना ही पड़ेगा। मैं कृष्ण को परखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद ही मैं ये तय करूंगी कि ये संबंध जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अरे इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कीर्तिदा काकी को प्रभावित करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम तो मुझे ये बताओ कि ये ब्रह्मदेव द्वारा उत्पन्न की गई इतनी बड़ी समस्या का हल तुमने कैसे खोज लिया? दाऊ, चुटकी बजाना केवल कृष्ण को ही नहीं आता। किंतु ये सब हुआ कैसे? उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आइए, मैं आपको सब दिखाती हूँ। चलो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो राधा? कुछ बताओ तो। बस पहुंचने ही वाले हैं दाऊ। जागिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, आपने वृंदावन से सभी गोपियों और सखियों को लुप्त कर दिया। ये भूल गए कि वृंदावन कृष्ण का हृदय है और कृष्ण के हृदय में मेरा प्रेम, इसलिए वृंदावन से कोई लुप्त नहीं हो सकता। यदि एक बार आप मुझसे प्रेम से कह देते, मैं स्वयं अपनी बात वापस ले लेती। कितना मूर्ख था मैं जो इस सब को अपनी लीला समझ रहा था, जबकि वास्तव में मैं तो इस लीला का एक भाग था। मैंने जो सोचा, जो किया, वो केवल एक स्वप्न था, एक अहंकार से भरा हुआ स्वप्न। मुझे मेरे अहंकार से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यशोदा मैया को सबके समक्ष लाकर मैंने आपके साथ जो लीला की है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं देवी राधा, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो अब मैं भी स्वीकार करता हूं कि वृंदावन सबसे सुंदर स्थान है, जहां राधा रानी रहती, जो स्वयं सही होते हुए भी क्षमा मांगने की महानता रखती है। इससे प्रतीत होता है कि आपके और श्री कृष्ण के हृदय में सभी के लिए कितना अथाह प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी होगी ब्रह्मदेव, वो ये कि किसी भी स्थान की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ पे कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं, कैसा वातावरण है। किसी भी स्थान की सुंदरता निर्भर करती है वहाँ के लोगों पर और उनके हृदय की सुंदरता पर। वृंदावन मेरा हृदय है और मेरे हृदय में केवल राधे का प्रेम है, और यही प्रेम है जो वृंदावन को इस ब्रह्मांड का सबसे अधिक सुंदर स्थान बनाता है। अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि वृंदावन उनका हृदय है, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में राधा बसती है, प्रेम बसता है, और जहां राधा कृष्ण और उनका प्रेम बसता हो, इस पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर स्थान कोई हो ही नहीं सकता। अब आप भी मेरे अहंकार को क्षमा करें।
क्षमा करूंगी, किंतु मेरी एक मांग है। मैं आपकी हर मांग पूरी करने के लिए सज्ज हूं। कहिए, क्या चाहती हैं आप? मेरा और कृष्ण का विवाह आप करवाएंगे। देवी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं देवी राधा, राधा और कृष्ण का विवाह मैं स्वयं करवाऊंगा। और तब समस्त संसार एक ऐसे विवाह का साक्षी होगा जो ब्रह्मांड का सबसे विशेष और भव्य विवाह होगा। चलो, अब तो इस विवाह से जुड़ी समस्त बाधाएं दूर हो गई। अब बस कान्हा एक बार कीर्तिदा काकी को प्रभावित कर ले तो उसके पश्चात तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब तो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वृंदावन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और क्यों ना हो, संपूर्ण वृंदावन में राधा कृष्ण का प्रेम जो बसता है। और सबसे सुखद बात तो ये है कि ब्रह्मदेव को ये बात समझाने के लिए मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा ने अपने प्रेम का और अपनी लीला का मार्ग ही चुना, और साथ ही संसार को एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। वो ये कि आप चाहे कितने भी बड़े और कितने भी महान क्यों ना, अतीत में आपने कितने ही उत्कृष्ट कार्य क्यों ना किए हों, परंतु यदि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आपके भीतर अहंकार जागृत हो गया तो वो आपको और आपके विवेक को भ्रष्ट करके रख देगा, और साथ ही आपकी तर्क की क्षमता का भी नाश कर देगा। सत्य कहा महादेव आपने। इस संसार को ये भी बताना आवश्यक है कि समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों ना हो, यदि उसका हल प्रेम से किया जाए तो आप समस्या के निदान के साथ साथ अनेकों के हृदय भी जीत लेते हैं। जैसे राधा और कृष्ण ने ब्रह्मदेव का जीत लिया है। अब जब समस्त समस्याओं का समाधान हो ही गया है तो चलिए महादेव, आप और मैं भी उनके विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। कीर्तिदा को मनाना तो एक खेल मात्र होगा आपके आराध्य के लिए। नहीं गौरी, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, अपितु ये कार्य अत्यधिक कठिन सिद्ध होगा। महादेव, आप उपहास कर रहे हैं ना? कृष्ण जो अपनी बातों से और व्यवहार से किसी का भी मन मोह लेते हैं, उनके लिए कीर्तिदा को मनाना कठिन क्यों होगा? कठिन होगा गौरी, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं है, राधा और कृष्ण का विवाह है। और अभी तो कई और बाधाएं भी हैं जिन्हें पार करना शेष है। आस्ती, आस्ती, क्या बात है आस्ती? किस विचार में लीन हो? महाराज एक विशेष कार्य संपन्न करके कई दिनों के बाद पुनः महल लौट रहे हैं, किंतु तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर ये चिंता वाला भाव क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज के पुनः लौटने का हर्ष हम दोनों से अधिक किसे होगा? तुमने उचित कहा प्राप्ति। हमें हर्ष से अधिक चिंता इस बात की है कि महाराज कृष्ण का वध करने के लिए अब कौन सी नई योजना बना रहे होंगे। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! प्रतीत होता है कि मेरा अनुमान सही निकला। महाराज कोई शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं, तभी इतना प्रसन्न है। स्वागतम महाराज। महाराज,
आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूर्ण हुआ? हाँ प्राप्ति, मुझे उस कृष्ण का वध करने के लिए एक उचित असुर मिल गया है। और हाँ, मैंने अपनी योजना पूर्ण करने के लिए अक्रूर को वृंदावन भेज दिया है, उस कृष्ण की हर गतिविधि पर पहरा देने के लिए। परंतु महाराज, कौन है वो असुर? अतिशीघ्र सबको ज्ञात हो जाएगा उस असुर का नाम। वो किसी भी समय हमसे भेंट करने यहाँ आ ही सकता है। मेरी इच्छा तो मेरे प्रिय भांजे को बहुत सरल मृत्यु देने की थी, परंतु यह असुर उस कृष्ण को ऐसी मृत्यु देगा कि स्वयं यमराज भी कांप उठेगा। मेरी इस नई योजना के अनुसरण के लिए उस कृष्ण का वध करने के लिए मैंने उसे जागृत किया है। उसकी आंखों में वो ज्वाला है जिसे देखकर ही शत्रु कांप जाता है। यह असुर उस कृष्ण को मात्र मृत्यु के काट ही नहीं उतारेगा, अभी तो उसे जीवित ही निकल जाएगा। वो और कोई नहीं है, वो है अगासुर। अगासुर! निश्चित ही यहाँ किसी विशेष उत्सव की तैयारी चल रही है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। प्रतीत होता है आज बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनने वाली है। एक ऐसी खीर जिसकी सुगंध समस्त वृंदावन में फैलेगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं शुभ समाचार। अभी तो खीर बनाना प्रारंभ ही किया है और सुगंध पहले ही तुम्हें यहाँ खींच लाई। क्या बात है। किंतु मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही है इस खीर में से। वैसे ये खीर बना क्यों रहे, वो भी इतनी सारी? छोड़ो, मूल्यवान वस्तुओं का तुम्हें मूल्य ज्ञात ही नहीं है, चाहे खीर हो या मैं। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे तो कृष्ण कुछ बता नहीं रहा है। अब आप ही इससे पूछे कि इतनी सारी खीर क्यों बना रहा है। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि आज समस्त वृंदावन वासियों को स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाऊं, तो वही कर रहा हूँ। बड़े प्रेम से बना रहा हूँ सबके लिए खीर। राधा, लगता है कान्हा पर कीर्तिदा की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा है, तभी तो उसके हृदय में स्थान पाने के लिए पूरे गांव को खीर खिलाने चला है। हाँ कृष्ण, क्या ये सच बात है? क्या तुम माँ के हृदय में स्थान बनाने के लिए ये सब कर रहे हो? बस देखती जाओ। कृष्ण जब भी कुछ करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मुझे महाराज कंस को जाकर ये सूचना देनी ही होगी। हे गौ माता, पूतना, बकासुर और अष्टासुर के पश्चात अब महाराज कंस ने कृष्ण का अंत करने के लिए अघासुर को चुना है। मैं महाराज की इस हट को टालने का हर संभव प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु मेरी विनती सदैव ही अनसुनी कर दी जाती है। इसी कारण गौ माता, मैं कृष्ण की कुशलता की प्रार्थना लेकर आपके पास आई हूँ। आप मेरी विनती स्वीकार करिए। कृष्ण की रक्षा करना माता। मुझे ये संदेह तो पहले ही था कि तुम्हारे हृदय में अवश्य ही कोई बात कर, परंतु ये आभास नहीं था कि तुम हमारे ही शत्रु के पक्ष में। मौन क्यों हो? उत्तर दो।
प्राप्ति, मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं केवल ये चाहती हूँ कि हिंसा और शत्रुता का चक्र यहीं समाप्त हो जाए। प्राप्ति, यदि तुम मेरी बहन नहीं होती तो मैं अभी महाराज कंस से कहकर तुम्हें कारागार में डलवा देती। तुम्हें उस कृष्ण की नहीं, अपितु हमारे स्वामी महाराज कंस की चिंता होनी चाहिए। यदि ये बात तुम्हें ऐसे समझ नहीं आती तो और भी उपाय है मेरे पास। प्राप्ति, 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 ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ। प्राप्ति, मेरी गैया को छोड़ दो। प्राप्ति, अभी तो केवल इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, परंतु भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सोचना ही है तो ये सोचो कि तुम किसके पक्ष में रहना चाहती हो। इसमें सारा दोष मेरा है, मेरी गैया का कोई दोष नहीं है। इसे मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण, आपकी दी हुई केवल एक ही निशानी थी मेरे पास, और वो भी मुझसे छीन लिया गया। यदि आपके प्रति मेरा प्रेम, मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे मेरी गैया लौटा दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गैया लौटा दीजिए। वाह, इतने हृदय से तो मैंने कान्हा को केवल माखन खाते हुए देखा है। क्या बात है? किस बात का अट्टहास है, थोड़ा मुझे भी बताइए। कुछ नहीं, यशोदा मैया बस तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। कितने हृदय से तुम ये कार्य कर रहे हो। हाँ, ये बात तो सत्य कही मैया ने। चलो, ये कार्य हो गया। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। अब दोनों चलिए मेरे साथ। कहाँ? अब साथ में चलिए तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो राधा। आइए आइए, उचित स्थान पर पहुंचे हैं। आइए। बलराम, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? पुत्र, कोई आवश्यक कार्य है? थोड़ी प्रतीक्षा और कीजिए, आप सबको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। परंतु बलराम, ऐसा क्या आवश्यक कार्य है कि संपूर्ण गांव को बुला लिया तुमने? कीर्तिदा काकी, है कुछ विशेष, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए ना, थोड़ा धैर्य है। ये कान्हा भी ना ठीक से कुछ बताता तो नहीं है, ऊपर से फंसा और देता है मुझे। दाऊ, मैं आ गया। हेलो, आ गए सब। कहाँ थे तुम कान्हा? मुझे कहा कि पूरे गांव को चौपाल में एकत्रित करो और स्वयं अब आ रहे हो। कीर्तिदा काकी, बृषभान काका, सबके सब प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देता मैं, जब मुझे स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। मैं एक ऐसा समाचार लाया हूँ जिसे सुन के वृंदावन वासी ही नहीं, अपितु मामा श्री कंस भी अचंभित हो जाएंगे।